दोस्तों इस समय बिहार चुनाव में सियासती हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रही है पावर स्टार पवन सिंह की, जहां पर वो मिलते हैं किससे, उपेंद्र कुशवाहा से। एक समय पे जिनसे उनको नाराज़गी थी, एक समय पे जो उनके कॉम्पिटिटर थे, आज उसी के आशीर्वाद लेके उसी के पाँव छूकर उन्होंने एक नई पारी की शुरुआत करने की कोशिश की। और वहाँ पर एक और फ़ोटो आती है जहाँ पर जेपी नड्डा साहब से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं। और इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह की घर वापसी हो चुकी है बीजेपी में, और बीजेपी से ही वो विधायकी की इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और बिहार चुनाव में उनका जो रंग है इलेक्शन का इस बार वो भगवा होगा, वो होगा बीजेपी का रंग, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी अंकित दुबे, और मेरे साथ मौजूद हैं भूपेन। तो दोनों से सबसे पहले तो मेरा सवाल भूपेन आपसे ही है। तस्वीर जब आपने देखी सोशल मीडिया पे, तो तस्वीर देखने के बाद पहला रिएक्शन जो आपके दिल में आया, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझते हैं, तो सियासती हवा क्या कह रही है? असल में ये मेरी लाइन नहीं है, एक पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि दांत चिपोड़ के साफ सरेंडर। मतलब कि पवन सिंह खुद को पावर स्टार, मतलब वो राजनीति हो या गायकी हो, कला के क्षेत्र हो, वो एक अपना आबो हवा बनाए हुए हैं कि पवन सिंह पावर स्टार है। लेकिन जिस इंसान से आप चुनाव हारे, जिस इंसान आपकी वजह से चुनाव हारा, जो इंसान उसके आप शरणों में हैं, उन्हीं के रास्ते आप फिर से बीजेपी में गए हैं। मतलब बीजेपी ने आपसे टिकट दिया, फिर टिकट वापस लिया, फिर टिकट दिया, फिर वापस लिया। 2 बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। दोनों लोकसभा चुनाव में 2019 में भी है, 2024 में भी। एक बार हजारीबाग से और दूसरी बार आसनसोल से। तो दोनों बार टिकट लिया गया इनसे। इनका वो वजह था बंगाली औरतों पे जो एक सिंबॉलिक एक गाना है, उसको लेके महिलाओं ने विरोध किया था। खैर ये तो फैक्ट हो गई। लेकिन राजनीति में पवन सिंह का पावर बढ़ा नहीं, हमको लग रहा है सीज हो गया है। पवन सिंह लिखते हैं अपनी फोटो के नीचे अमित शाह की पावर यहीं अहिजा से शुरू होला और एहिजा खत्म होला। तो पावर अमित शाह से शुरू होता है और कुशवाहा जी पे खत्म हो जाता है। दुबे क्या कहना चाहेंगे इन्होंने जो बात की है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में पवन सिंह ज्वाइन कर लिए हैं। अब पावर यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी पार्टी को हीरो तो है नहीं। उनका क्या शर्त था कि अगर मुझे बीजेपी से टिकट मिलेगा और मनचाहा जगह से मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और इसके सिलसिले में कुशवाहा जी बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उनको हार का सामना करना पड़ा। तो उनको ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ही जाके बस मना रहे थे कि मान जाइए मान जाइए, वो भी लगे हुए हैं। बीजेपी के जो तमाम जो लोग हैं ऊपर में बैठे हुए हैं वो भी लगे हुए थे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा जब लड़ेगा उस फील्ड में जाके तो पार्टी भी दिखती है। तो इस वजह से पवन सिंह झुक नहीं गए कहीं से। पवन सिंह को यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। और एक तरीके से जब बड़ी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ से बड़ा स्टार भी बनेंगे, और हो सकता है कोई मंत्री भी कल को बने। क्योंकि अगर वो विधायक बन जाते हैं, उनके साथ जितने लोग हैं, तो बिहार में ऐसा हो नहीं सकता कि जिस पार्टी से चुनाव लड़े और जीत जाए तो उनको मंत्री का भी पद न मिले, वो भी दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव जी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि पहले मेरे पाँव छूता था, अब कुशवाहा जी के छू रहा पाँव में गिरे रहते पवन सिंह। अच्छा, तो वो तो खेसारी लाल यादव को भी बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। मुंह से कुछ भी आप बोल सकते हैं। पावर स्टार आपके पास गया नहीं है झुकने के लिए, और बीजेपी में भी झुका नहीं है। तो तेजस्वी यादव बड़बोले हैं राजनीति में। तेज प्रताप तो बहुत बड़े बड़बोले हैं। राजनीति में कई तरीके का वो बयान देते हैं। जब अपने घर पे टिप्पणी कर रहे हैं तमाम तरीके की, तो पावर स्टार को छोड़ देंगे वो? क्या कहना चाहेंगे दुबे? नहीं, बिल्कुल। वो तो तेज प्रताप ने बोला, तेज प्रताप यादव ने बोला कि पहले मेरे पैरों में गिरे लखनऊ में, उसके बाद कुशवाहा जी के पैरों में गिरे। तो ये राजनीति है। वो बोले कि इनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका बुद्धि खराब हो गया है, जो लोग तेज प्रताप को भी बोलते हैं। तो वही तो मैं बता रहा था कि जैसे वो बड़ बोले हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। अब पावर स्टार इतना ज़्यादा मतलब गिर नहीं गया कि जाके उनसे बोलेगा हमें टिकट दीजिए। पावर स्टार की क्या सोच है सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठता है, जब आप एक बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़े हैं, तो आपको क्यों किसी पार्टी की जरूरत पड़ी? पवन सिंह जिद पे लड़े थे ना चुनाव, कि मुझे नहीं दिया, मैं लड़ के दिखाऊंगा, तुम्हें हरा के भी दिखाऊंगा। बीजेपी को उन्होंने अपनी औकात दिखा के रख दी कि तुमको तो हार का सामना करना पड़ा। तीसरी पार्टी आरजेडी वहाँ से जीत के चली गई। फायदा नुकसान किसको हुआ? बीजेपी को। तो बीजेपी इस बार भी मौका नहीं चुकाएगी कि अगर फिर से मैं छोड़ दिए तो फिर से कोई और जीत जाएगा। बीजेपी चाहती अगर काराकाट से तो पवन सिंह को रोक सकती थी। एक चर्चा ये भी चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो बार्गेनिंग पावर था, जो क्षमता थी एनडीए में, वो खत्म करने के लिए उनको तो टिकट एक ही मिला था उस वक्त लोकसभा चुनाव में। लेकिन उनके खिलाफ पवन सिंह जैसे बड़े स्टार को उतार देना वो सरासर था कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति खत्म कर दो। और आज भी पवन सिंह अगर आरा में किसी विधानसभा सीट से लड़ते हैं, पवन सिंह के वजह से लेफ्ट की 3-3 सीटें निकलती है वहाँ पर। बीजेपी हारती है पवन सिंह की वजह से।
आरा में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आर के सिंह अलग हो रहे हैं बीजेपी से। अभी उनका हालिया बयान आप सुनेंगे, जो पूर्व सांसद रहे हैं आरा से। और पवन सिंह का जो आगमन हो रहा है बीजेपी में, बीजेपी के अगर सिंबल पे लड़ते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा शायद पार्टी वो जेडीयू में विलय कर चुके हैं, लेकिन अगर उनके सिंबल पे लड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी भविष्य में राजनीतिक एक सब समापन, एक तरीके से बीजेपी में जो उनका बार्गेनिंग क्षमता है एनडीए में, वो कहीं ना कहीं कम होगा पवन सिंह के आने की वजह से। इसीलिए उनको राज्यसभा का चुन के भेज दिया गया कि किनारे किया जाएगा उनको, क्योंकि पवन सिंह जब वहां से उठ जाएंगे तो वो चेहरा बहुत डाउन हो जाएगा। है कुशवाहा जी बहुत बड़े चेहरे, लेकिन जब पवन सिंह उस जगह पे खड़े हो जा रहे हैं तो फिर उनको तो डाउन करना ही पड़ेगा। भूपेन, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आगमन उनका बीजेपी में हुआ है, तो पवन सिंह कहते हैं कि बाइट जो उन्होंने दिया मीडिया को, तो उसमें वो कहते हैं कि मैं तो कभी गया ही नहीं था, तो घर वापसी कैसी? नहीं, बिल्कुल, कहाँ जाएंगे वो न। पार्टी की सदस्यता एक होता है ऑफिशियली, तो वो शायद पार्टी के अभी तक बीजेपी की सदस्यता, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि पार्टी की सदस्यता मैंने नहीं लिया अभी तक, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली विचारधारा उनकी एनडीए और बीजेपी से मैच करती है, तो इसलिए शायद उन्होंने बोला होगा कि घर वापसी कैसी, जब घर से मैं गया ही नहीं। तो जब ये चुनाव आते हैं, जब इलेक्शन का समय पास आ जाता है, तभी ये कॉम्प्रोमाइज़, तभी कोलैबोरेशन, तभी गठबंधन, ये सब इसी टाइम के होते हैं। इससे पहले भी तो नाराजगी दूर हो सकती थी। देखिए, जनसुराज पार्टी के पीके बहुत दिन से वो भी लगे हुए थे, चर्चा थी कि पवन सिंह ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन पवन सिंह की विचारधारा एनडीए से बहुत ज़्यादा मैच करती है और शुरू से वो चाह रहे थे। याद होगा आपको, जब से वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तब से उनका मन कहीं ना कहीं था कि हमें बीजेपी से लड़ना है, क्योंकि साथी कलाकार बीजेपी में है, तो अपने आप को कभी ना कभी वो छोटा भी महसूस कर रहे थे कि साथी कलाकार वहाँ से लड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं लड़ सकता? जब हमारे साथ इतनी लोकप्रियता, इतने लोग हमारे साथ हैं, तो मैं क्यों ना लड़ूँ चुनाव? और सारी शर्तें उनकी भाई, तो अब लड़ रहे हैं बीजेपी से। पर भूपेन, आपसे पूछना चाहूँगा, चाय पीते हैं तेजस्वी के साथ, डांस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं लालू जी के सामने, उनके जागरण में जाते हैं, चिराग पासवान से अच्छी दोस्ती है, और पाँव छूते हैं कुशवाहा जी के, तो ये कैसा? बिल्कुल कैसा ये? आप जो पूछ रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के खुले मन से एक प्राइवेट न्यूज़ मीडिया चैनल का एक इवेंट था जिसमें उन्होंने तारीफ़ किया था कि जैसा मैं देसी मिजाज का इंसान हूँ, तेजस्वी भाई भी बहुत देसी मिजाज के इंसान है। लेकिन राजनीति में टिकट और चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, और आजकल चुनावी मैनेजमेंट जो प्रशांत किशोर चुनावी मैनेजमेंट के साथ मीडिया मैनेजमेंट भी कर रहे हैं बिहार में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे किसके सामने कब झुकना है ये कोई फिक्स नहीं है। कह रहे झुके तो नहीं, वो हम ये कह रहे हैं झुके तो नहीं, लेकिन इसे झुकना ही बोलते हैं, उसे सम्मान भी। नहीं, तो इसको झुकना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर कोई नहीं ज्वाइन करा लेगा बीजेपी में नहीं जा पाएगा, बहुत बड़ी पार्टी कह रहे है। कि पाँव में झुके तो टिकट मिल गए। ये परिवारवाद यहाँ नहीं चल रहा है ना। टिकट अभी नहीं मिला, हो सकता है कि टिकट ना ले, ये अपने लोगों को लड़वाएं, ये भी हो सकता है। पवन सिंह हो सकता है कि विधायकी का कह रहे हैं कि हमारे इस फोटो से काफ़ी लोगों के सीने में सांप लौट रहे होंगे। बिल्कुल, वो उन्होंने बोला है सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कि जातिवादी जो राजनीति करते हैं उनके सीने पे सांप लौटा होगा, कि मैं अमित शाह का सम्मान किया, और फिर उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनके वजह से, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ये हारे और इनके वजह से वो हारे, दोनों का राजनीतिक समापन लिखा गया था काराकाट में, कि पवन सिंह के भी पावर को डाउन करो बिहार में। बिल्कुल, तो पुष्पा नहीं झुका तो पवन सिंह कैसे झुक गया? पवन सिंह नहीं झुक सकते, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं वो झुकना नहीं बोलेंगे। राजनीति में आप उस पे मत जी कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन किसका। कुशवाहा जी बहुत बड़े हैं, पवन सिंह हर किसी का पैर छूते हैं, तो इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि झुक गए हैं वो। तो राजनीति को दिग्गज खिलाड़ी तो हैं ही कुशवाहा साहब, बड़े नेता हैं, तो उनके सामने अगर कोई परिणाम कर लिया, कई दिन बाद मिला, और जो भी बीच में जो मनमुटाव है दूर किया, तो इसमें झुकना क्यों है? मनाने तो पवन सिंह ही गए। नहीं, उनको भी बोला जा रहा था, ऐसी बात नहीं है कि बस पवन सिंह ही चाह रहे थे कि मुझे टिकट मिल जाए। बीजेपी के तमाम लोग भी चाह रहे थे कि पवन सिंह ही लड़े, तभी बीजेपी को फायदा होगा, नहीं तो फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। कई लोग ये भी चाहते हैं कि इनका टिकट कट जाए, दो बार कटा है। हर पार्टी में एक लॉबी होती है, जो पवन सिंह को हो सकता है कि पसंद करने वाले जितने लोग होंगे उससे ज़्यादा नहीं पसंद करने वाले लोग होंगे। आप मनोज तिवारी को देख लीजिए, रवि किशन को देख लीजिए, दिनेश लाल यादव, निरहुआ को देख लीजिए, सब लोग एक अपना अपना स्थान बनाए, लेकिन निरहुआ आज कहाँ है? उनको जो वोकेशन पीरियड पे 6 महीना का सांसद बनाया गया था भोजपुरी इंडस्ट्री से उठा के, इतने बड़े राजनीतिक पार्टी और घराने के खिलाफ लड़वा के जितवा के, फिर उसके बाद देखिए आप हसर उनका कहीं नहीं अब दिखेंगे राजनीति में। अभी बिहार में खाक छान रहे हैं। क्या कह रही है बिहार की सियासती हवा? बिहार की सियासती हवा इस समय कुछ कहना बहुत कठिन है, टफ फाइट है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं बोल सकते कि बीजेपी जीत रही है या राजद जीत रही है, बहुत टफ फाइट होगी, लेकिन वही है कि चुनाव अच्छे तरीके से कराया जाए, एक अच्छा रिजल्ट आए और सूबे में कोई ऐसा एक आए जो पूरे सूबे को संभाल कर रखे।
बट फोटो में जब अमित शाह जी की फोटो थी उसमें पवन सिंह नीचे लिखते हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो सरकार है उसका जो सपना है उसको मैं साकार करेंगे हम। हाँ, तो वो जनता का सेवा हमेशा से करना चाहते हैं और निर्दलीय ना सही हार गए वहाँ पे। कई बार इसके पहले बीजेपी से टिकट चाहते थे, नहीं मिला, और इस बार भी ज्वाइन तो कर लिए हैं। टिकट मिलना बड़ी बात है। टिकट जिस दिन मिल जाएगा उस दिन से उनके चाहने वाले ये बोल रहे हैं जब मिल जाएगा तब हमें शांति मिलेगी, क्योंकि पवन सिंह कई बार इसके पहले ज्वाइन कर करके टिकट उनको नहीं मिला हुआ है। तो इस बार क्या होगा, बड़ा खेला हो सकता है कुछ। लास्ट में 2 सवाल आपसे भूपेन। एक तो केंद्रीय मंत्री इससे पहले मिले थे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से पवन सिंह, अब ये एक ही दिन में 3 मुलाकात, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह, कुशवाहा। तो आपको लग रहा है कि टिकट तो पक्की है कहीं ना कहीं? ऑफिशियली उन्होंने नहीं बोला है कि मैं विधानसभा लड़ रहा हूँ, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला वक्त बताएगा, वक्त आने पर आपको पता लगेगा। तो क्या इशारा क्या कह रही हैं तस्वीरें? नहीं, बिल्कुल, अगर टिकट इनको चाहिए होगा तो मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पवन सिंह के लिए विधायकी का टिकट एनडीए की तरफ से मिलना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जीतना बड़ी बात होगी। मतलब उसे आप एक चुनाव आपने लड़ा था 2024 में, लेकिन विधायकी का चुनाव ये होता है मुख्यमंत्री का चुनाव, ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये T20 है मैच, इसमें ज़्यादा मनोबल टूटता है या बढ़ता है अगर आप चुनाव जीतते हैं तो, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता है। अब इसमें नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है 20 सालों का, बीजेपी भी उसकी सहयोगी पार्टी रही है, सरकार में रही है 20 साल, तो अब उसका खाका और उसका रूपरेखा ये जब जनता के बीच जाएंगे तो इनका पावर जो है वो कितना दिखता है, या तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है, जो चर्चा सोशल मीडिया पे हो रहा है कि पावर स्टार का पावर सीज हो गया है, तो ये जनता तय करेगी। क्योंकि अंकित, पावर इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि जो स्थानीय नेता विधायकी में जब विधायकी का चुनाव होता है और लोकसभा में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर होता है, तो इसमें अब पवन सिंह को जिस जगह से चाह रहे हैं लड़ना, चलो टिकट मिल जाएगा वहाँ से लड़ने के लिए, लेकिन उस जगह के लोग, क्योंकि स्थानीय नेता बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, अब इनके लिए नया रहेगा क्योंकि उस जगह पर हमेशा से रहे नहीं है, हमेशा मुंबई इधर उधर रहते हैं, तो वहाँ पे रह के अपनी चीज़ों को दिखाना, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि जो वहाँ का स्थानीय नेता वो पहले से कर रहा है, ये तो नया है ना उस जगह के लिए। लेकिन एक और सवाल है दुबे, जब अगर हम बात करें कि एंटी पार्टीज जो हैं वो आपकी चीज़ें खुरेदती हैं, पिछली बार जब इलेक्शन हुई तो लोकसभा में इनके गाने यूज़ किए गए, इनके कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए, लेकिन इस बार अब इनके पास एक मुद्दा भी है कि महिलाओं के साथ जो ये छेड़छाड़ और ये जो कंट्रोवर्सी, इसको भी आपको लगता है इलेक्शन में यूज़ किया गया? देखिए, जब चुनाव होता है लोकसभा या विधानसभा, तो दिनेश लाल यादव हो गए, रवि किशन, हर कोई ये बोल देता है कि नचनिया ये क्या जानेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो काम करने के लिए आया है, हर कोई अब अपने कला के लिए जाने जाते हो। अगर पवन सिंह आज नेता बन जाते हैं जीत कर, तो वो नेता नहीं जाने जाएंगे, वो सबसे पहले अपने कला के माध्यम से जाने जाएंगे। किशन एक समोसा का दाम भी कम नहीं करवा पाए, जिसकी राजनीति वो लोकसभा में कर रहे हैं। अब रवि किशन कुछ ऐसी चीजें लेके आ जाते हैं जो बोलना, क्योंकि बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा, उसमें समोसा लेके आ गए, अब वो पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आ गए, देश के स्टूडेंट ये बोल दिए हमारे बारे में, तो कभी पूछते ही नहीं है। लेकिन ये चुनाव पवन सिंह के लिए आन बान शान के चुनाव हो गए। अगर फाइनल पवन सिंह अगर यहाँ से हारते हैं, जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर, अब क्योंकि ये उनके लिए लास्ट है। सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, हमारे वहाँ रिपोर्टर्स भी गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक तरफा जीत पक्की है पवन सिंह की। बिल्कुल, मतलब जो इनका पावर है, जो इनका एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर भोजपुर बेल्ट है, जो इधर है लाल झंडा, कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई एमएल का कैडर वोटर बहुत बूथ पे एक्टिव रहता है और ये सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में 3-4 सीटें ये महागठबंधन के इनके सपोर्ट की वजह से निकला है। तो ये अपने सीट और अपने पसंदीदा सीट कौन सा चुनाव करते हैं, किस सीट का चुनाव ये करते हैं, कैसे वहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है किस सीट से लड़ सकते हो? आप तो वहाँ ग्रास रूट से सब चीज़ें जानते हैं। ये चाहेंगे कारा काट जाना, लेकिन आरा में इनका दिल बसता है। ये कहते हैं ना कि माँ के लिए आरा से मैं लड़ूंगा चुनाव। कई बार लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि आरा का कई सारा विधानसभा क्षेत्र है, संदेश है, शाहपुर है, बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ से ये चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ेंगे तो जीतने का दावा ज़्यादा है। पर तेज प्रताप तो कहते हैं ये क्या जाने नाचने वाले, इनको क्या पता। बिल्कुल, वो नेता है, ये भी, अब पवन सिंह भी अब नेता बन गए हैं। जिनसे इनका दुश्मनी था, जो इनके अपोनेंट्स थे, आज उनके साथ है, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा खेल करे पवन सिंह। तो जिस तरह हमने आज बात की और डिस्कशन करके आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि सियासती हवा किस तरफ है। अब देखते हैं, क्योंकि राइज एंड फॉल में जब पवन सिंह निकले थे तो उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए हम जा रहे हैं बिहार इलेक्शंस के लिए। तो अब देखते हैं पवन सिंह किस जगह से लड़ते हैं, किस बेल्ट से वो वहाँ पे नज़र आते हैं हम सभी के आगे, और बीजेपी से क्या सच में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारी चीज़ें तो तभी कन्फर्म होंगी जब ऑफिशियली वो खुद सोशल मीडिया या कहीं किसी पोर्टल पर जाके कन्फर्म करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं क्या हवा किस तरफ क्या मुख लेती है, क्या मोड़ लेती है। तो जी लास्ट में एक बात यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर एनडीए से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, ये सवाल आप शायद भूल गए, तो क्या इस बार मनोज तिवारी, रवि किशन,
निरहुआ ये क्या कैंपेन करने जाएंगे, ये बड़ा सवाल, ये देखने वाला होगा। क्योंकि खेसारी लाल यादव जाएंगे, भले वो दोनों एक दूसरे के अपोनेंट्स और सोशल मीडिया पे बसर मचाए रहते हैं, लेकिन वो जाएगा, खेसारी लाल यादव जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों जाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, तो खेसारी लाल कोई जाए ना जाए, खेसारी तो जैसे जाएंगे इन्होंने बिल्कुल कहा है, और राइज एंड फॉल से ही वो उनको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। बोला कि मेरे जो बेटा है उसके बड़े पापा हैं, अब तो बड़े भाई को सपोर्ट करने तो जाना पड़ेगा। ये देखते हैं बाकी, जैसे इन्होंने कहा कि बाकी उनके जो साथ के कलाकार हैं वो सपोर्ट करने आते हैं नहीं आते। और पवन सिंह का पावर जो है इस बार शुरू होता है या ख़त्म होता है, ये देखने वाली बात होगी बिहार चुनाव 2025 में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।